अंक ऊपर। ये कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है इसको भी समझ लेते हैं। तो निफ्टी में फिलहाल अगर आप देखें तो 38 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको खरीदारी नजर आएगी, 12 स्टॉक ऐसे जिनमें गिरावट है। टॉप कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा है एचडीएफसी बैंक से 14 अंकों का है, इन्फोसिस 12 अंक का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, आईसीआईसीआई बैंक 12 अंक, अपोलो हॉस्पिटल 5 अंक, टाटा मोटर्स 5 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। और नतीजों से पहले टाइटन ये भी अगर आप देखें तो निफ्टी में करीब 5 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। गिरने वालों में नाम आता है बजाज फाइनेंस का सबसे टॉप, 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। एमएनएम 2.5 अंक, कोटक महिंद्रा बैंक 3 अंक, डॉक्टर रेड्डीज 2 अंक, टाटा स्टील 2, मारुति 1.25% के आसपास। अच्छा, वायदा बाजार के जितने भी स्टॉक्स हैं इनमें देख लेते हैं कि किस प्रकार का ट्रेड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो अधिकतर स्टॉक्स में मैं देख पा रहा हूँ जिस प्रकार से आप देखिए लॉन्ग बन रहे हैं करीब 104 शेयरों में। फिलहाल अगर आप देखें तो 104 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको बढ़त के साथ कारोबार है। शॉर्ट में है केवल 37 टैग, यानी अधिक स्टॉक्स में खरीदारी है। 14 सेक्टर्स में बढ़त है, 2 लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं। और ब्रॉडर मार्केट्स का भी मूड माहौल अगर आप देखें तो अच्छा ही नजर आएगा। वायदा बाजार के कुछ टॉप ट्रेड्स डिस्कस कर लेते हैं, वो स्टॉक जहां पर एक्शन भरपूर है। डॉक्टर लाल पाथ लैब 6% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल 5%, डेल्टा कॉप ये स्टॉक लगातार पिछले 2 दिनों से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो चोला फाइनेंस 3% की गिरावट, बजाज फाइनेंस 1.25% नीचे और मेरिको यहाँ पर भी 1% का कट आपको नजर आएगा। लेकिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कैसे बनानी चाहिए रणनीति और लगातार तेजी के बाद क्या करनी चाहिए, खरीदारी या फिर है बिकवाली का मौका, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत सबसे पहले सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन, एंजल वन की स्नेहा सेठ, स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज के सिद्धार्थ राय मंगला और एसएमसी ग्लोबल के नितिन मोरारका हैं हमारे साथ। नीलेश जी, आपके साथ करते हैं शो की शुरुआत। सेटअप कैसा लग रहा है? अच्छा, बढ़त तो है लेकिन काफी देर से एक सुस्त रेंज में बाजार कारोबार कर रहा है। हफ्ते के आखिरी दिन वाली सुस्ती तो नहीं नजर आ रही। यहाँ पर 19,300 के करीब चल रहा है फ्यूचर, क्या करना चाहिए फिलहाल? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बढ़त तो है बट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है और लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन हमें तेजी देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म बेस फॉर्मेशन बन चुका है 18,830 के आसपास, 830 850 के आसपास, जहाँ पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक वहीं पर ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनने की तैयारी हो रही है। हालांकि कंफर्मेशन अभी भी अवेटेड है। स्पॉट में अगर 19,300 के ऊपर निकल जाता है तो ये कंफर्मेशन होगा। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अब यहाँ पे जिस हिसाब से थोड़ा सा कूल ऑफ हमें आज के सेशन में ऊपरी तरफ से देखने को मिल रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की। तो यहाँ पे 19,250 एट द मनी का कॉल ऑप्शन इसे खरीदने की सलाह होगी, जो लगभग 100 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर डिप मिले तो उसे यहाँ पे 90 से 100 की रेंज में खरीदे। 65 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 140, दूसरा टारगेट 180 का होगा। तो 140 से 180 तक की पॉसिबिलिटी इस पर्टिकुलर ऑप्शन में। और अंडरलाइन की अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि अगले सप्ताह में 19,400 तक का मूव निफ्टी में अंडरलाइन में देखने को मिल जाना चाहिए। अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे भी नजर डालें तो लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन वहां पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो काफी कंफर्ट जोन जिसे हम कहते हैं, उस कंफर्ट में आईवी स्पीड से लौटते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग टेक के साथ बने रहना चाहिए। सेटअप के साथ ही बने रहना चाहिए। 19,400 तक किस तरह अगले हफ्ते आपको यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिलता है? निफ्टी बैंक के लिए अगला रेजिस्टेंस कहाँ पर है? देखिए, इंटरेस्टिंग सेटअप निफ्टी बैंक में देखने को मिल रहा है। 200 डीएमए आज के सेशन में पार हो चुके हैं और उसके ऊपर लगातार सस्टेन भी कर रहा है। तो 43,200 का इमीडिएट सपोर्ट है। करंट लेवल से अगर स्पॉट में देखें तो ठीक 100 रुपीज नीचे का सपोर्ट है। आज की क्लोजिंग अगर 200 डीएमए के ऊपर होती है, जिसकी संभावनाएं काफी ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बैंक निफ्टी 43,500 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है स्पॉट में। और 43,500 के बाद 44,000 तक के भी लेवल अगले सप्ताह देखने को मिल जाने चाहिए। इसीलिए यहाँ पर भी कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। 43,500 का कॉल ऑप्शन जो लगभग 160 रुपए पे अभी ट्रेड हो रहा है, तो इसे खरीद के चल सकते हैं। 90 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। पहला टारगेट 250, दूसरा टारगेट 350 तक का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी 43,500 का कॉल ऑप्शन बेहतर होगा। थोड़ी सी अगर डिप मिले तो रिस्क एंड रिवॉर्ड और फेवरेबल होंगे। 160 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। अपसाइड में 250 से 350 तक की जाने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपको अपसाइड नजर आ सकती है। सर, कनेक्टेड रहेगा शो के अंत में, हम स्टॉक के ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन बढ़ते हैं शो में आगे। और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज के सिद्धार्थ राय मंगला है हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार। मार्केट पर व्यू जानना चाहूंगा। 83 अंक ऊपर है फ्यूचर्स में निफ्टी, लेकिन काफी देर से चार्ट में कुछ हलचल लग रही है यहाँ पर। नतीजों के बाद रिजल्ट तो काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं। देखिए ऐसी की लगभग अगस्त मंथ से लगातार एक 3-4 महीने का कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह कि मल्टीपल सपोर्ट है निचले स्तर पर। तो 10,750 के, माफ करना,
1,07,600 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है और मेरे ख्याल से ऊपरी स्तरों पर इस पर्टिकुलर काउंटर में पोटेंशियल है कि ये फिर से अपने 1,11,100 के लेवल को पार करता हुआ नजर आए। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। 21 डीएमए का सपोर्ट, 50 डीएमए का सपोर्ट, सारी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई भी मीनिंगफुल डिक्लाइन मिलती है तो एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ सकती है। डिक्लाइन में खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी है, फिलहाल नहीं खरीदना ना नतीजों के बाद। नहीं, फिलहाल वेट करना चाहिए क्योंकि ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी और डिक्लाइन यहाँ पे मिल सकती है। लगभग 1,08,500 के आसपास ही काउंटर आ सकता है। तो थोड़ी सी डीप का इंतजार करना चाहिए फ्रेश खरीदारी के लिए। फ्रेश खरीदारी नहीं करनी, डिप में करनी है खरीदारी। शुक्रिया सर, कनेक्टेड ही रहेगा, कुछ और स्टॉक्स के ऊपर भी करनी है। बाकी के पास दोबारा चलते हैं। नीलेश जी बताइए अपने ट्रेडिंग आइडियाज। बिल्कुल आशीष जी, देखिए दोनों ही खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी L&T फाइनेंस होल्डिंग को। बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। यहाँ पर एक सीरीज ऑफ हाइट एंड बॉटम फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है और एक फ्रेश ब्रेकआउट भी यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे L&T फाइनेंस होल्डिंग, जहाँ पे ऊपरी स्तरों पर अगर हम पहले टारगेट की बात करें तो फ्यूचर में 139 पे ट्रेड हो रहा है। पहला टारगेट 143 का, दूसरा टारगेट 146 का होगा। 135.50, 135 रुपए 50 पैसे का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। तो पहली पिक होगी L&T फाइनेंस होल्डिंग। उसके साथ साथ जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है फार्मास्यूटिकल स्पेस में ग्रैनुअल्स में बहुत ही शानदार रिवर्सल यहाँ पे चार्ट करता हुआ नजर आ रहा है और ये मोमेंटम है वो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। ऊपरी तरफ पर 355 एंड 360 तक के टारगेट के लिए 342 दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के ग्रैनुअल्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। ग्रैनुअल्स जे स्टॉक है और L&T फाइनेंस के फ्यूचर्स यहाँ पर खरीदना 135 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ 146 तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ सुपरफास्ट फीचर्स मिलता है, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।